हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका कैरियर क्राफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे भाई तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और बेहतर टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपको इस क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं छोटी सी। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहला काम यह करना है कि अगली स्लाइड आपके सामने हाजिर है। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। कैरियर क्राफ्ट आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर जाकर और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि जो भी कंटेंट यहाँ कैरियर क्राफ्ट में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आज हम अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड आपके सामने हाजिर है मेरे भाई। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड रिलेशन। तो आपको पता है ब्लड रिलेशन से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आपको बेसिक मेरे भाई टॉपिक की समझ नहीं होती और आपको अप्रोच पता नहीं होती, तो आपके आंसर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, आपको सारी बेसिक जानकारी दूंगा कि ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ब्लड रिलेशन की आपको, तभी बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अन्यथा क्या होगा, आप पजल हो जाओगे और क्वेश्चन के आंसर गलत दे सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशन में टॉपिक की भूमिका बनाएंगे, फिर उसके बाद में सारे जितने भी टाइप हैं क्वेश्चन भी मैं आपको टाइप बाय डिस्कस करूंगा। तो आज हम समझते हैं ब्लड रिलेशन की। सबसे पहले हमें क्या देखना है, बेसिक सीखना है, और बेसिक के बाद मैं आपको टाइप बाय क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, ब्लड रिलेशन में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो सर हम ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या रहेगा, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन आपका क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा, और इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई। अब ऐसे बोला जाता है हिंदी में रक्त संबंध। जनरली आप क्या है कि आपके रक्त संबंध का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी रिलेशन है, आपके मेरे भाई, आपके देखो, आपको जिसने पैदा किया है उससे आपका रिलेशन क्या है, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं आपस में उनसे क्या संबंध है। तो इस तरीके से आपको क्या है, आप जीवन में बहुत सारे संबंधों से घिरे हुए हो, तो आपको उनकी नॉलेज तो होती है कि कोई हमारा चाचा लगता है, कोई हमारे पिताजी लगते हैं, कोई हमारे मामा जी लगते हैं, पर उन जो आपकी नॉलेज है ना, उसे मेरे भाई क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है, तो आप क्या हो जाते हो, पजल हो जाते हो। तो वो जो नॉलेज आपको है उससे हमें क्वेश्चन के माध्यम से जब आपके सामने आएगी, तो उस क्वेश्चन के माध्यम से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे बेहतर तरीके से आप तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ब्लड रिलेशन की। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, बहुत आसान है, पर आपको इसकी जो मेरे भाई जो बेसिक नॉलेज है अगर वो होगी तो क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्लड रिलेशन क्या होता है सर, रक्त संबंध होता है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि सर इसमें जो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें सर जो सबसे पहले आपको टाइप जो है, इसमें 3 टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला आपका टाइप बनता है वो बनता है पजल फॉर्म से। पजल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं। और मेरे भाई जो दूसरा टाइप बनता है इसमें सर, वो पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड होता है। पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड होता है। और तीसरा जो टाइप होता है इसमें आपका जो बनेगा मेरे भाई, कोडेड रिलेशनशिप। अभी मैं आपको कुछ बता नहीं रहा, बेसिक चीजें, इस टॉपिक को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। सर इसमें जो टाइप बनेंगे, कितनी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पजल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पजल फॉर्म होती क्या है, एक आपको फैमिली के बारे में मेरे भाई, रिलेशन के बारे में क्वेश्चन के थ्रू डाटा दे रखा होगा और उसके आधार पर आपको रिलेशन पूछे जाएंगे। पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होता है, एक व्यक्ति किसी की ओर इशारा कर आपको इंट्रोड्यूस कराएगा और उस तरीके से आपसे रिलेशन पूछ रहा होगा। कोडेड रिलेशनशिप में जो क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, यहां भी आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो कौन कौन से सर। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां जो टाइप बनता है पहला, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, देखो इक्वेशन दे रखी होती है। यहां आपको क्या इक्वेशन दी जाएगी और आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। एक आपको इक्वेशन दे रखी होगी और उसके आधार पर आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। दूसरा जो इसमें टाइप बनेगा सर, कौन सा बनेगा, आपको रिलेशन दे रखा होगा,
आपको रिलेशन के बारे में दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिलेशन है किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं बस थोड़ा सा देखते चलो, आपको बेसिक क्लियर होगा तभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे और बेहतर तरीके से हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी बेसिक को समझना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पे आने वाला हूं। तीसरी जो चीज है सर इसमें क्या होता है मेरे भाई, कोई भी इक्वेशन दी जाती है और उसमें क्या दिया जाता है, मिसिंग कोई सिंबल दे रखा होता है, और जो मिसिंग सिंबल होता है ना, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा मिसिंग सिंबल जो है आएगा जो परफेक्ट रिलेशन को दर्शाएगा। तो मिसिंग सिंबल वाला भी इसमें एक टाइप बनता है, मिसिंग सिंबल वाला, ठीक है। तो मेरे भाई यहां भी देखो कोडेड रिलेशनशिप में 3 टाइप का फॉर्मेट बनता है क्वेश्चन का जो आपसे पूछे जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो हमें पता चल गया कि ब्लड रिलेशन में सर हमें 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने, सबसे पहले हमारा पजल फॉर्म है, दूसरा पॉइंटिव फॉर्म है और तीसरा है कोडेड रिलेशनशिप। यहाँ अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे भाई ठीक होगी तो आप क्वेश्चन के रिलेशन को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब छोटी छोटी आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो इसमें कुछ जो है टर्मोलॉजी यूज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुछ जो टर्मोलॉजी यूज होती है, हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है मेरे भाई, कुछ टर्मोलॉजी यूज होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर इंग्लिश में हम बात करें, जैसे सर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है, इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं आंट। आंट जो मेरे भाई, अगर मैं इसे हिंदी में देखूं तो आंट हम किस किस को बोल सकते हैं, तो आंट हम किस किस को बोल सकते हैं हिंदी में मेरे भाई, तो आप कहोगे सर हम आंट किसे बोल सकते हैं, आप कहोगे सर चाची को बोल सकते हैं मेरे भाई, किसे बोल सकते हैं, मामी को आंट बोल सकते हैं, हाँ या ना, हिंदी में इंग्लिश। और मेरे भाई मामी को और किसे बोल सकते हो, तो आप कहोगे सर मौसी के लिए भी आंट बोला जाता है, और मेरे भाई आप जो आंट बोल सकते हो आप ताई के लिए भी आंट बोल सकते हो। क्लियर, ये बेसिक शब्द हैं। जैसे इंग्लिश में तो हम एक ही वर्ड यूज करते हैं आंट के लिए, पर मेरे भाई आंट किस किस को बोल सकते हो हिंदी में, चाची, मामी, मौसी और ताई। क्लियर है। अब मैं बात करूं आपसे दूसरा जो वर्ड आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप पजल हो जाओगे। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत होती है बच्चों को, हिंदी में क्वेश्चन आता है तब भी आपको दिक्कत होती है लैंग्वेज को समझने में। तो बेसिक जितने भी पॉइंट है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आगे जो भी क्वेश्चन आए मुझे आपको बहुत ज्यादा फिर बताने की जरूरत नहीं है, आप विद इन सेकंड क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे। दूसरा जो वर्ड है इसमें समझना है, दूसरा क्या होता है सर, दूसरा अंकल। अंकल हम किसको बोल सकते हैं मेरे भाई, अंकल। अंकल आप बोलोगे सर किस किस को बोल सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंकल आप मेरे भाई चाचा को बोल सकते हो, मामा को बोल सकते हो अंकल, और मेरे भाई यहां मौसा को अंकल बोल सकते हो, मौसा, और मेरे भाई ताऊ को बोल सकते हो। देखो ब्लड रिलेशन में ताऊ और ताई ऐसा कोई रिलेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। अब आगे चलते हैं, अगला जो वर्ड है आपके सामने क्या आएगा मेरे भाई, तीसरा वर्ड आता है आपके सामने सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ किस किस को बोल सकते हो, तो आप कहोगे सर सिस्टर इन लॉ हम साली को बोल सकते हैं, साली को बोल सकते हैं, भाभी के लिए भी ये वर्ड यूज होता है सिस्टर इन लॉ, और मेरे भाई देवरानी के लिए भी बोल सकते हो, और जेठानी के लिए भी बोला जाता है, जेठानी। अभी भी छोटी छोटी बातें अभी आपको बता रहा हूं, आप बेहतर तरीके से समझोगे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, क्लास की स्टार्टिंग है, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आगे मेरे भाई अगला जो वर्ड है आपको याद रखना है ब्रदर इन लॉ। सर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ किस किस को बोलोगे, आप कहोगे सर ब्रदर इन लॉ किस किस को बोल सकते हैं, साले को बोल सकते हो, साले को बोल सकते हो, और ब्रदर इन लॉ किसे बोल सकते हो मेरे भाई, आपका एक तो साला आ जाएगा। अब इसमें क्या आ सकता है, देखो साला आ गया, इसमें आपका देवर आ जाएगा, देवर भी ब्रदर इन लॉ में आ जाएगा, आपका जेठ आ जाएगा, जेठ आ जाएगा। तो ये सारे रिलेशन आपके जो हैं ब्रदर इन लॉ में आ जाएंगे। तो मैं आपको समझ में आ रहा है कि ब्रदर इन लॉ हम किस किस को बोल सकते हैं, साले को बोल सकते हैं, देवर को बोल सकते हैं, और जेठ को बोल सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई आगे कुछ वर्ड और मैं आपको बताने वाला हूं, आगे देखो अगली स्क्रीन पर, यहां देखते हैं हम क्या क्या मैं आपको समझाने वाला हूं, इसे यहां से रफ कर देते हैं। आगे देखो, अब मेरे भाई यहां आ जाओ, कुछ आपको वर्ड और ध्यान रखने हैं।
सर एक वर्ड यूज होता आपका कजन। हम कजिन किसको बोलते हैं मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो कजिन जो होते हैं आपके मेरे भाई, आपके जो हैं कजिन किस किस को बोल सकते हो, जैसे आपके मामा का लड़का है, जैसे आपके मेरे भाई ताऊ का लड़का है, जैसे आपके चाचा का लड़का है, तो आप उन्हें कजिन बोल सकते हो, कजिन ब्रदर एंड सिस्टर। तो कजिन जो होते हैं आपके सगे भाई बहन नहीं होते, क्लियर है कि नहीं, आपके सगे भाई बहन नहीं होते कजिन में। आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ताऊ का लड़का, ये सारे आपके क्या लगते हैं, कजिन लगते हैं, क्लियर है। तो ये कभी कभार इंग्लिश में तो वर्ड यूज होता है, पर कजिन कभी कभार हिंदी में भी दे देता है। तो आपको ये वर्डों की टर्मोलॉजी जो पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है सर इसमें, दूसरा जो आपका वर्ड है मेरे भाई, दूसरा क्या है, सिबलिंग। सिबलिंग किसके लिए यूज होता है, तो आप कहोगे सिबलिंग का मतलब होता है मेरे भाई सगे, सगे सगे बहन भाई जो होते हैं, सगे बहन भाई क्या होते हैं, सिबलिंग होते हैं। इस चीज का मतलब क्या है कि एक ही माता पिता की संतान को सिबलिंग बोला जाता है। यहां नोट करके लिख सकते हो, एक ही माता पिता की संतान, एक ही माता पिता की संतान, एक ही माता पिता की संतान, एक ही माता पिता की संतान को आप क्या कहोगे, सिबलिंग कहोगे, सिबलिंग ब्रदर एंड सिस्टर, क्लियर है कि नहीं। सिबलिंग एक ही माता पिता की संतान को बोला जाता है सिबलिंग। अब आगे आपको क्या रखना है, आगे एक वर्ड यूज होता है मेरे भाई, आगे एक वर्ड यूज होता है स्पाउस, 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 और एक वर्ड देखते हो आप कपल। इंग्लिश में वर्ड यूज होते हैं पर इनकी टर्मोलॉजी आपको पता होनी चाहिए ये क्या होते हैं। स्पाउस का मतलब होता है मेरे भाई जोड़ीदार, जोड़ीदार, और कपल का मतलब होता है युग्म या जोड़ा, युग्म को बोला जाता है, क्लियर है। अगला जो वर्ड आएगा आपको देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन के माध्यम से, सर अगला जो वर्ड आएगा इसमें क्या आएगा, आप कहोगे सर अगला वर्ड आएगा आपका मैरिड कपल। तो मैरिड कपल का मतलब क्या होता है, मैरिड कपल, मैरिड कपल का मतलब होता है मेरे भाई, मैरिड कपल किसे बोला जाता है, आप कहोगे मैरिड कपल में कौन कौन आता है, तो आप कहोगे सर हस्बैंड और वाइफ मैरिड कपल में आते हैं, हस्बैंड और वाइफ क्या आते हैं आपके मैरिड कपल में आते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो मैरिड कपल में क्या आता है आपका, हस्बैंड और वाइफ आते हैं, पति और पत्नी आते हैं, क्लियर है। तो आई होप मैं उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मैरिड कपल में क्या आएगा आपका, हस्बैंड और वाइफ आएगा।